श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत ब्रह्मणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नव नीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलादरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पाण्डव। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। आज 75वां पुष्प है। युगल सरकार के चरणों में समर्पित है। आज का विषय है कृष्ण भक्ति की विलक्षणता। इससे पहले थोड़ा सा त्रुटि सुधार है। 73वें एपिसोड में जो रसबुद्धि नाम से था, आचार्य बिल्व मंगल का वर्णन था। तो उसमें मधुराष्टकम की चर्चा हुई थी। मुझे स्मरण आ नहीं रहा था ढंग से, तो वो श्रीमद् वल्लभाचार्य कृत है। बिल्व मंगल कृत नहीं है, कृष्ण कर्णामृत है और गोविंद दामोदर स्तोत्रम है। तो कई बार दिमाग से निकल जाता है, तो आप लोग भी उसका त्रुटि सुधार कर लें। अब कृष्ण भक्ति की विलक्षणता पर कुछ चर्चा करेंगे। भाई कृष्ण भक्ति ही क्यों? वैसे तो किसी की भी भक्ति कीजिए, वो एक ही बात है। लेकिन थोड़ा थोड़ा मैंने हमेशा कहा है कि भेद भी होता है, अभेद भी होता है। वैसे सारे रूप भगवान के एक ही हैं, लेकिन कुछ विलक्षणता है। एक बात और भी है, जो भारतवर्ष में उत्पन्न नहीं हुआ, जिसने कभी भगवान कृष्ण का नाम भी नहीं सुना,
जिसने कभी गीता भागवत का नाम भी नहीं सुना, अंदर तो उसके भी भगवान बैठे ही हैं उसको मार्गदर्शन देने के लिए। अगर वो अपने दिमाग से भी चलेगा, अपनी बुद्धि लगाए, मान लो एकांत में बैठा है और चिंतन कर रहा है कि भाई कोई परम शक्ति तो है ही, बिना परम शक्ति के तो ये सब सृष्टि नहीं हो सकती। अब कोई कहे कि तो पंच तत्व इकट्ठा हो गए तो अपने आप रचनाएं हो गई, तो पंच तत्व इकट्ठा कर लो। एक किसी भी स्थान पर जहां आकाश तो हर जगह है, धूप भी आ रही हो, अग्नि तत्व हो गया। थोड़ी मिट्टी रख दो तो पृथ्वी तत्व हो जाएगा। जल भी मिला दीजिए तो जल तत्व भी हो गया। वायु उधर चली रही, 5 तत्व हो गए। 3 काल में एक केंचुआ भी नहीं बनेगा, मनुष्य तो दूर रहा, कुछ नहीं होगा। बार बार जल डालते रहिए और मिट्टी बढ़ा दीजिए। सूरज का पूरा प्रकाश नहीं आ रहा है तो उसको और बढ़ा दीजिए। पंच तत्वों से अपने आप सृष्टि नहीं होती है। फिर आप कहें कि ये तो आत्मा ही आत्मा है जी, आत्मा अपने आप विभिन्न रूप रच लेता है, तो कौन आत्मा मनुष्य बनेगी, कौन पेड़ पौधे, घास की ही पता नहीं कितनी प्रजातियां हैं, वनस्पतियों की अनगिनत हैं, पशु पक्षी, कुछ भी नहीं होगा। बिना एक परम चैतन्य सत्ता के प्रकृति भी कार्य नहीं कर सकती। अष्टधा प्रकृति गीता में कही है, 5 तत्व और मन बुद्धि अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति है, ये जड़ है, इससे अपने आप कुछ भी नहीं होता है। तभी भगवान कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति के संयोग से सारी रचनाएं होती हैं, अकेली प्रकृति नहीं कर सकती। तो वो दिमाग लगाए। फिर ये नियमन कौन कर रहा है कि आत्मा तो वही है। बचपन में भी शरीर अक्षम है, युवावस्था में सक्षम हो जाता है कुछ कार्यों के लिए, फिर आत्मा तो उतनी रही, तो वृद्धावस्था में क्षय क्यों हुआ? फिर वो किसके कहने से छोड़ गई, किसी की तो जल्दी, किसी की बाद में, यानी अपने आप नहीं हो सकता। ये तो वैसी बात है कि वन में कोई खंडर हो और कोई कहे कि भाई जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, पहाड़ हैं, नदी नाले हैं, ऐसे खंडर भी अपने आप बन गया। कुछ ये भी कहते हैं ये सब अपने आप हुआ है। मूर्खता की बात है। अरे भाई, कभी निर्माण सामग्री भी आई होगी, मजदूर भी आए होंगे, कोई मिस्त्री भी आया होगा, तब वो मकान बना और फिर वो इस अवस्था में खंडर हो गया। अपने आप कुछ भी नहीं। तो वो दिमाग लगाए, वो कुछ नहीं जानता मान लो, तो दिमाग क्या लगाएगा कि भाई कोई परम शक्ति तो है। सूर्य एक निर्धारित समय पर उगता है, फिर छिप जाता है, रात को चंद्रमा निकलता है, तारे होते हैं, हवा चलती है, बारिश आती है, फिर बारिश आते ही धरती में से बहुत कुछ पैदा होता है, जीव पैदा होते हैं, मर जाते हैं। कोई शक्ति तो है। तो वो शक्ति कैसी होनी चाहिए? तो वो तर्क करता करता भी मान लो,
हालांकि ये तार्किकता का विषय भी नहीं है और बुद्धिगम्य भी नहीं है, मन भी नहीं जाता है वहां, फिर भी मान लो, मोटा गणित लगाए कि भाई वो अगर परम शक्ति है तो सबसे तो रूपवान होनी चाहिए, सबसे रूपवान होनी चाहिए। पहुंच गया कृष्ण की तरफ। सबसे शक्तिशाली होनी चाहिए, जब इतना वो तो कुछ दिखाई हमें तो दे भी नहीं रहा है। जो ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है उससे अनंत कोटि गुणा अधिक है, अवर्णनीय है ये। तो सबसे शक्तिशाली होना चाहिए वो जो भी है, तो भगवान सबसे शक्तिशाली है। सबसे बुद्धिमान भी होना चाहिए, जब इतना नियमन कर रहा है, सबका शासक है, सबको अपने अंकुश में रखता है। कोई 10-5 साल, कोई 100-200 साल इधर उधर अपना कहीं कुछ बिगाड़ सुधार कर भी ले तो वो अंत में वो व्यक्ति नहीं रहता है। तो सबसे रूपवान होना चाहिए, सबसे शक्तिशाली होना चाहिए, सबसे बुद्धिमान होना चाहिए, सबसे चमत्कारी होना चाहिए। यानी जो जो गुण हो सकते हैं वो उसमें सबसे अधिक हों, तो भी वो धीरे धीरे अन्य देशों में होता, कहीं सुनता करता कृष्ण तक ही पहुंचेगा। ऐसा माना जाता है, और माना क्या जाता है, ये भी थोड़ा ही है कि समस्त सृष्टि में जितना भी सौंदर्य है वो एक तरफ उसका सार भाग इकट्ठा कर दें, क्योंकि यहाँ तो सौंदर्य के साथ में कुरूपता भी है। सौंदर्य का एसेंस, सार भाग अगर एकत्र किया जा सके, उसको अनंत कोटि से गुणा कर लो, उतना सौंदर्य भगवान कृष्ण का है। अनंत सौंदर्य सुधा निधि, ऐसा भी बताया गया है कि त्रिलोकी का सारा सौंदर्य भी उनके सौंदर्य का बिंदु मात्र ही आभास करवा सकता है। वो मन की शक्ति से परे। फिर माधुर्य भी है, मधुरता ना हो तो फिर भगवान कैसे? सदा स्मित हास्य, सदा मुस्कुराते। कभी कोई लीला से कोई क्रोध दिखा दिया या विराट स्वरूप में कोई इस प्रकार की उग्र मूर्ति दिखा दी, वो बात दूसरी है। सौंदर्य की अब क्या बताया जाए, कोई शब्द ही नहीं, उपमा नहीं है। और माधुर्य अलग है, साथ में मधुरता ही मधुरता। इतनी मधुर गंध शरीर से आ रही है कि सारी सुगंधियां एक ठोर जमा कर दी जाएं तो उसको भी अनंत कोटि से गुणा कर लो। रोम रोम से सुगंध आती, अगाध रस सिंधु भी है, रस भी होना चाहिए। जितना रस है वो उनके रस का आभास भी नहीं दे सकता। रस की अंतिम सीमा है, चरम पराकाष्ठा है, रसराज कहा जाता है, रसिक शेखर। तो भी कृष्ण तक पहुंच गए। बुद्धिमान, तो उनसे बुद्धिमान कौन होगा?
अब आप इनको देखिए भागवत में अवतार काल में जो भगवान ने लीला दिखाई। बाकी रूपों में तो चलो, राम रूप में भी उन्होंने ही धनुष बाण लेकर के यज्ञों की रक्षा की, ऋषि मुनियों की रक्षा की। यहाँ वो शैशव में ही लाखों मण भारी छकड़ा उलट रहे हैं। महाभयंकर राक्षसी पूतना के प्राण पी रहे हैं। और बाल्यकाल में इतने बड़े बड़े असुरों को खेल खेल में मार डाला जो किसी के लिए संभव नहीं। गोवर्धन उठा दिया, और गोपियों की कोई गलती नहीं है। गोपियां उस समय में सती स्त्रियां थी, महान पतिव्रताएं थी। वो आजकल जैसा कोई लंपट युग नहीं था। लेकिन क्या करे आदमी, इतना सौंदर्य देख ले तो वो तो नशे में हो गया, वो तो सुध बुध भूल गई उसको। तो भला कोई स्त्री किसी परपुरुष के लिए गलियों में भाग सकती है? कल्पना करो, गलियों में भाग रही है वो, वस्त्रों का होश नहीं है, श्रृंगार का होश नहीं है। वो तो छुप छुपा करके जाएगी अगर इस प्रकार की भी कोई है। ओपनली भाग रही है वो। विधाता को कोस रही हैं कि पलकें क्यों बनाई, क्षण के हजारवें हिस्से के लिए भी हम कन्हैया के मुख से दृष्टि नहीं हटाना चाहते। बुद्धिमानी का तो कोई मुकाबला नहीं। बुद्धि बल से असत के साथ जो खड़े थे कौरव सेना में, उन सबको मरवा दिया। वीरता की अंतिम सीमा, जहां देख लीजिए अंत में परिपूर्णतम तत्व कृष्ण तक। अवतारों के कई प्रकार हैं। अंशांशावतार है, अंशावतार है, आवेशावतार है, कलावतार है, पूर्ण अवतार है। भगवान को परिपूर्णतम अवतार माना गया। बाकियों में तो भगवान का अवतार हुआ। सत्य तो ये है कि भगवान अवतारी हैं, उनका अवतार होता ही नहीं। यों का यूं स्वयं ही आ गए। तो अंत में आप कैसे भी पहुंच जाओ, कृष्ण तक ही पहुंचोगे। फिर इतना भारी प्रेम, जहां प्रेम देखा, प्रेम के प्यासे बस वो लुट गए। वो तो फल बेचने वाली आई, नन्हे से कन्हैया चलना सीख गए थे, ठुमक ठुमक कर चलते हुए आए और हाथों में अनाज के दाने ले आए। अनाज गिरता जा रहा था छोटी छोटी हथेलियों। फल वाली प्रेम विभोर हो गई, उनकी अंजलि फलों से भर दी। तो घर गई तो उसके फलों की टोकरी रत्नों से भर गई। कुब्जा जैसी स्त्री, जिसका भाव बहुत शुद्ध नहीं था, लेकिन भगवान के प्रति था, तो भगवान के प्रति तो अशुद्ध भी शुद्ध हो जाता है। उसके प्रेम का भी समुचित उत्तर दिया, जबकि उन्होंने ही त्रेता युग में, जब वो शूर्पणखा थी,
तो लक्ष्मण जी से नाक कान कटवा लिए थे। तो एक ही तत्व है। उस समय वो छोटे भाई बने, अब बड़े भाई बलराम बने। तो पूर्व जन्म की राक्षसी थी, इस जन्म में भी भाव में कहीं कोई दूषित अवयव तो था ही। गोपियों की तरह से वो परम उदात्त प्रेम नहीं था, लेकिन उसको भी 8 दिन तक अपनी सन्निधि का लाभ दिया। 3 जगह से टेढ़ी थी, उसको सीधा कर दिया। सुदामा पर कृपा की, अश्रुओं से पैर धोए। तो विविधता भी होना चाहिए। पूर्ण जो भगवत्ता है उसका बहुआयामी व्यक्तित्व होता है। ये कृष्ण तत्व की विलक्षणता है। कहीं तो संधि करवा रहे हैं, पता है युद्ध होगा। कहीं यज्ञ में अतिथियों के पैर धो रहे हैं, यानी उनसे ऊपर कोई भी नहीं है। लेकिन आप देखिए कि अहंकार शून्यता की पराकाष्ठा। ग्वालों के साथ में ग्वाल हो गए, गाय चरा रहे हैं। क्या जरूरत थी तीनों लोगों का नाथ। माखन चोरी कर रहे हैं, क्या जरूरत थी। लाखों गाय घर में, कोई कमी नहीं थी। यशोदा कहती थी कि लाला तू क्यों जाता है, तू घर में क्या कमी है। दूध की कमी हो, माखन की कमी हो, दही की कमी हो, किसी चीज की कमी नहीं है। तू इन गोपियों के घर में गोरस चुराता घूमता है। केवल उनको प्रसन्न कर। जिसने जो सोचा, त्रेता में सोचा, ये लो द्वापर में कामनाएं पूर्ण कर दी। यानी हरेक के पास में कृष्ण के लिए सब कुछ है, सब कुछ मिल जाएगा जिस भाव से भी वही। राम रूप में मर्यादा है, यहां मर्यादा भी नहीं। अरे तुम सच्चा प्रेम करो बस, और कुछ चाहते ही नहीं। सच्चा प्रेम, फिर मैं अपने आप को ही दे दूंगा। बाकी कोई वरदान देंगे, वो इस जन्म तक काम आए कि 10 जन्म तक आए। मैं तो सदा सदा के लिए अपने आप को दे देता हूं, लुटा देता हूं। मैं प्रेम लूटता हूं, प्रेम लुटाता हूं। अब सीता मैया के साथ में राम रूप में मर्यादा में कोई स्त्री आसपास नहीं फटक सकती। अब कृष्ण रूप में सबकी इच्छाएं पूर्ण कर दी। तो प्रेम से मुझे पाने की इच्छा करो, जिस रूप में भी चाहोगे। नंद यशोदा को वात्सल्य से सराबोर कर दिया। गोप ग्वालों को सख्य भाव से ऐसी ताल ठोक रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, यमुना में तैर रहे हैं, सर्वभाव भक्ति में। और पहले ये सब आ चुका है, लेकिन एक विलक्षणता की चर्चा अलग से करनी आवश्यक है। ज्ञान विज्ञान तो उनके रोम रोम से निश्रित हो रहा है। ऐसी गीता का उपदेश दे दिया, हजारों साल से लोग लाभ उठा रहे हैं। जब तक सृष्टि रहेगी गीता से लाभ। ऐसी अमोघ वाणी केवल 700 श्लोकों में सारा सार भर दिया, और बड़े विस्तार से सभी के लिए। इससे बड़ा क्या चमत्कार होगा। एक एक कदम पर चमत्कार, एक एक कदम। यज्ञ पत्नियों पर कृपा कर दी। भागवत में है, आपको मालूम ही है कि वेदवादी मथुरा के ब्राह्मण
आंगिरस नामक यज्ञ कर रहे थे। इधर ग्वाल बालों को बड़ी भारी भूख लगाई, तो भगवान ने भेजा कि भाई यहाँ से कुछ दूर पर यज्ञ हो रहा है, वहां से भोजन सामग्री मांग लाओ। अब वहां गए और कहा कि साक्षात भगवान राम और बलराम, यानी राम और कृष्ण, तो बलराम और कृष्ण आए हुए हैं, वो आपसे कुछ भोजन की सामग्री मांग रहे हैं। अब उन्होंने ना हाँ कहा ना कहा, अपने यज्ञों में आहुति डालते रहे, उसी कर्म कांड में लगे रहे। तो दम आ जाता है। कई बार आदमी ऐसे अनुष्ठानों में भूल भी जाता है भगवान को। वो तो आगे से आगे स्टेप बाय स्टेप, भाई अब ये करना, अब ये मंत्र बोला जाएगा, अब इतनी आहुति डालेंगे, अब ये होगा, उसमें फंसे रहे। अरे यज्ञों के भोक्ता भगवान मांग रहे हैं, जिनके लिए तुम यज्ञ कर रहे हो स्वयं आए हुए हैं। ना हाँ कहा ना कहा। ग्वाल बाल बड़े परेशान हो गए, वापिस आए भगवान के पास। भगवान ने कहा कि अब के तुम पत्नीशाला में जाओ, उनकी पत्नियां हैं, वो तुम्हें मनचाहा भोजन प्रदान करें। अब ब्राह्मण पत्नियों के पास गए। ब्राह्मण पत्नियों ने बहुत दिन से उनकी लीलाओं के विषय में सुन रखा था, वृंदावन की सरस और मधुर लीलाओं के विषय में वो सुनती थी, और उनको भारी जिज्ञासा थी भगवान के रूप सौंदर्य का पान करने की। तो वो तो लग गई तुरंत कि आज तो हमें दर्शन का लाभ हो रहा है। ये जितनी भोजन सामग्री थी वो सारी उत्तम थालों में भर करके वो ले आई और भगवान को प्रेम से भोजन करवाया। अब भगवान ने कहा कि भाई अब तुम लौट जाओ, बिना पत्नियों के यज्ञ संपन्न नहीं होता है, अपने पतियों के साथ यज्ञ में बैठो। उन्होंने कहा कौन सा यज्ञ, कौन पति, आप ही परम स्वामी हो, परम पिता हो, परम पति हो, सारे यज्ञों का फल आपको ही समर्पित होता है। तो आप मिल गए तो हम वहां क्या करेंगी। तो भगवान ने आज्ञा दी कि नहीं, जाओ, और तुम्हें अब मेरा दर्शन हो गया है, समय पर मेरी प्राप्ति होगी। कितना प्रेम, कितनी उदारता, तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। पास रहने पर विरह नहीं होता है, विरह के बिना प्रेम पकता नहीं है, और बिना प्रेम पके प्राप्ति नहीं होती है। तो तुम जाओ, मेरा स्मरण करो, मैं तो जड़ चेतन में स्थित हूँ, हरेक के हृदय में रहता हूँ, तो हृदय में ही मेरा ध्यान करो, मेरी प्राप्ति हो जाएगी। तो उनको भेजा। कहने का आशय ये है कि जो जिस भाव से आया उसको उसी भाव से प्रेम तृप्त कर दिया। फिर एक विलक्षणता और है कि प्रेमा भक्ति, वो प्रेमी चाहते हैं तो प्रेमा भक्ति में कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई यज्ञ नहीं करना, कोई हवन नहीं करना, कोई पूजा पाठ भी नहीं करना, कोई आरती भी नहीं करनी, कोई अनुष्ठान भी नहीं करना, कोई शास्त्र भी नहीं पढ़ने, कोई गुरुकुल निवास की भी आवश्यकता नहीं है। सच्चा प्रेम होना चाहिए, अवश्य 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 प्राप्त होंगे। गोपियों ने कौन सा गुरुकुल निवास किया था, उनके तो द्विजाति संस्कार भी नहीं हुए थे, वो तो गाय चराती थी। गोचारण ही उनका कर्म था, वही धर्म था, वही सब कुछ। कोई उन्होंने स्तोत्र पाठ किया हो या मंत्र पाठ किया हो, नहीं।
इतना भारी भोला और निष्कपट प्रेम किया कि भगवान उनके प्रेम पाश में सदा के लिए बंध गए। जिसने जैसा चाहा उसको वैसा ही मिल गया। कंस ने वैर से भजा, रात दिन कृष्ण दिखता था मेरी मृत्यु है, तो अपना लोक दे दिया उसको, मारकर भी लोक दे। शिशुपाल तो गालियां दे रहा था, अब 100 गालियों पर मारना था, प्रतिज्ञा थी तो मारा, लेकिन उसकी ज्योति भी भगवान में ली। कहां तक उदाहरण दें, ऐसा अलौकिक परम प्रेम कहां मिलेगा? कहीं नहीं मिल सकता, कहीं भी नहीं मिल सकता। द्वारका में राजा हैं, ब्रज में ग्वाले हैं, युद्ध में गीतोपदेशक हैं, विराट रूप दिखाने वाले हैं, महानतम चमत्कार कभी हुआ ही नहीं। और कितना सुगम बताया कि बस तू तो मेरा हो जा, सब छोड़कर मेरी शरण में आ जा, बस मुझे नमस्कार कर, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी अर्पित कर दे, मैं सब प्रीति पूर्वक खाऊंगा। कोई पूजा पद्धति नहीं, यद करोषि यदश्नासि, जो करता है, जो खाता है, जो पूजा करता है, जो तप करता है, जो दान देता है, सब मेरे प्रति अर्पित कर दे, बस किसी को भी दे, फिर तू मेरा स्मरण कर, फिर कर्म रूपी युद्ध कर, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। अब बताइए इससे सुगम क्या विधि होगी? तुलसी के पत्ते से ही रीझ जाते हैं, जल की बूंद से ही रीझ जाते हैं, एक फूल ले आओ रीझ जाएंगे, एक घास का पत्ता ले आओ रीझ जाएंगे। तो ये कृष्ण भक्ति की विलक्षणता है। बाकी में कहीं ना कहीं देखिए विधान तो हैं, नियम भी हैं, दोष भी लगता है, या दोष का काम है। बस पक्का एकदम सच्चा प्रेम होना चाहिए, कुछ नहीं चाहते। जब तक वो नहीं आएगा तब तक नहीं मिलेंगे, जब वो आ जाएगा तो मिले बिना रहेंगे नहीं। सच्चा प्रेम। वो नारद जी कह रहे हैं, यथा व्रज गोपिका नाम, जैसा गोपियों ने किया बस वैसा। चलो उतना नहीं पहुंच सकते, हमने दर्शन भी नहीं किया, अवतार काल भी नहीं है, कोई देखेगा तो वो उसको विरह होगा, हमने देखा ही नहीं तो हमें उतना विरह नहीं हो सकता। लेकिन चलो उनका अनुगमन तो कर ही सकते हैं। अब रुक्मिणी आदि साक्षात लक्ष्मी के अवतार रुक्मिणी थी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, 8 पटरानियां और 16,100 रानियां थीं। अलग अलग महलों में उन सब की सेवा लेते थे, वो भी परम प्रेम करती थी, प्रेम में न्यूनता नहीं। लेकिन देखिए अब स्तर होते हैं, गोपियों जैसा प्रेम तो आज तक के मनुष्य जाति के इतिहास में, पृथ्वी के इतिहास में हुआ ही नहीं है। ब्रह्मा जी नहीं पहुंच सकते उस प्रेम तक। तो एक बार वो रानियां पटरानियां बोली कि भगवान हम इतने प्रेम से आपकी सेवा करती हैं, पैर दबाती हैं, भोजन कराती हैं, पंखा करती हैं, सारी सेवा करती हैं, फिर आप हमेशा वो ब्रज की गोपियों को याद, उन गंवारिनों को याद करते हो, उनमें ऐसी क्या खासियत है? तो भगवान उस समय कुछ नहीं बोले। कुछ काल बाद उन्होंने लीला पूर्वक पेट दर्द का अभिनय किया कि भाई पेट दर्द हो रहा है, तो सारी रानियां दौड़ी आई, हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें, वैद्य बुलाओ और क्या करो। वैद्य बुलाए गए, राज वैद्य आ गए,
पृथ्वी के बढ़िया से बढ़िया वैद्य आ गए, लेकिन लीला थी, वो लीला नटवर तक कौन पहुंच सकता है, वो दर ठीक ही नहीं हो रहा था। तो ये बताया कि अगर कोई अपनी चरण धूली मुझे दे दे तो ये ठीक हो जाएगा। अब रानियों ने, पटरानियों ने सोचा कि एक तो हमारे पति वैसे ही परमेश्वर होता है, एक ये तीनों लोगों के नाथ तो परम पिता परमात्मा है, ये इनको अपनी चरण धूली जो देगा वो तो नरकों में ही जाएगा, इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं होनी चाहिए। अरे इनकी तो चरण धूली हम लेते हैं, इनको अपनी चरण धूली दे दें, मना कर दिया। तो अभिनय से वैसे ही कहा चलो ब्रज में भेजो दूत, क्या पता वहां मिल जाए। ब्रज में भेजा तो गोपियां तो उनके विरह में व्याकुल घूम ही रही थी। कोई वृक्ष से पूछ रही है, कोई झाड़ी से पूछ रही है, कोई पछाड़ खा रही है, कोई रुदन ही करती जा रही है, कोई चुपचाप ही पत्थर की तरह बैठी है, कोई बहुत बोल रही है। उनको तो अपना कुछ पता भी नहीं चलता था कि हमारे क्या क्रियाएं हो रही हैं। दूध पहुंचा तो अच्छा कहां से आए, द्वारका, कैसे हैं हमारे नाथ, कैसे हैं, कि पेट दर्द है, कैसे ठीक होंगे, कोई चरण धूली दे दे। गोपियों ने कहा ये लो अपना बैलगाड़ी भर भर के ले जाओ, अपने रथ भर भर के ले जाओ, चरण धूली में कहा ये लो हमारी चरण धूली। उन्होंने कहा नरक जाओगी, हाँ हाँ नरक में अनिश्चित काल तक निवास कर लेंगी, हमारे स्वामी ठीक होने चाहिए, ले जाओ। चरण धूली आ गई। भगवान तो अभिनय कर ही रहे थे। उन्होंने कहा देखो तुमने पूछा था ना कि हम में और गोपियों में क्या भेद है, यही भेद है। वो नरक जाने से भी नहीं घबराई, मन प्राण सब कुछ, स्वजन परिवार जाति कुल गोत्र धर्म कर्म सब मुझे दे रखे हैं, वो क्या मतलब स्वर्ग नरक से, ये प्रेम होता है। अब आपका भी ठीक है, कोई न्यूनता नहीं है, लेकिन उस स्तर का तो नहीं है। तो कहने का आशय यह हुआ कि सच्चा प्रेम चाहिए जिसमें किसी तरह का खोट, किसी तरह का कलुष, किसी तरह की मिलावट नहीं हो। तो इस जैसी विलक्षणता नहीं है। फिर इसमें मैंने बताया मधुर भाव है जो अन्य जगह नहीं मिल सकता। तो इस रहस्य तक तो कौन पहुंच सकता है, मेरी तो कोई बिसात ही नहीं है। जो थोड़ा बहुत संतों से, गुरुदेव के साहित्य से, श्रीमद् भागवत से कुछ जानने को मिला, उसका थोड़ा सा यत् किंचित उल्लेख मात्र किया गया। आगे जैसी आपकी इच्छा। यहाँ ये तो कभी कहा ही नहीं जाता है कि कोई भेद है या किसकी करनी है किसकी नहीं करनी है, ऐसा नहीं है। केवल कृष्ण भक्ति की विलक्षणता के बारे में बताया गया, क्योंकि है ही विलक्षण, है ही विलक्षण, सबसे न्यारी है और सबसे सरल सुगम है। इतना भी नहीं कर सकते तो चरणों में तो पड़े रह सकते हो, चरणों में ही पड़ जाओ। भाई हमसे तो ये फूल पत्ते भी नहीं लाए जाते, हमसे तो कोई नाम संकीर्तन भी नहीं होता, हमसे तो कोई कुछ नहीं होता, हम तो हैं तेरे बंदे। हे नाथ मैं आपका हूं, आप शक्ति दीजिए कि मैं आपको भूलूं नहीं, मुझ पर कृपा कीजिए। बस इतना कहने की आवश्यकता है, पर्याप्त। तो इन्हीं शब्दों के साथ में विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति
शांति शांति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।